अगर आपको मेरी बातें सही लगें तो वीडियो को लाइक करें। ये किस तरह की बात मैंने करी? क्या ये मेरी बेवकूफ़ी थी? रुकिए ज़रा, थोड़ा और पीछे जाते हैं, पूरी बात सुनते हैं, फिर देखते हैं। अगर आपको मेरी बातें सही लगें तो वीडियो को लाइक करें, नहीं सही लगे तो डिसलाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जी हाँ, वो बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट थी और ऐसे ही असर करती है हर वो बात जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट ली जाती है। पूरी बात सुने बगैर पूरी बात में से एक अपनी पसंद का जुमला निकाल कर किसी दूसरे को सुनाकर उसको मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत मर्तबा तो असली अल्फाज को बदल कर अपने लफ्ज़ों में वो बात सुनाई जाती है और बात के माने बिल्कुल बदल दी जाते हैं। जी हाँ, आज आपसे बात करूँगा मैं उन लोगों के बारे में जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें निकाल कर दूसरे को सुनाकर मैनिपुलेट करते हैं। कंट्रोवर्सी पैदा करना इतना इजी हो गया है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिसके खिलाफ भी कंट्रोवर्सी उठानी है उसका सिर्फ एक स्टेटमेंट उठाना है, उसमें से एक जुमला आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकालना है और लोगों को सामने पेश कर देना है। बस इतना आसान है किसी को भी मैनिपुलेट करना। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी पॉलिटिशियन जब उनकी किसी बात पर एक आउटरीच होती है तो वो एक जुमला बहुत इस्तेमाल करते हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मीडिया ने मेरी बातों को ऐसे कर दिया, कि उनकी बातों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया, उनकी बातों में से एक चीज़ को निकाला गया, वर्ड्स चेंज किए गए और पेश किया गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि ज़्यादातर टाइम एक्चुअली ऐसा होता है। जर्नलिज्म की तो बेस ही आजकल इसी पर टिकी हुई है। लेकिन ये सब मीडिया, सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस तक नहीं है, ये हमारी आम जिंदगी में भी होता है। बहुत मरतबा आपके सामने कोई इंसान होगा जो आपकी बात को लेगा, उसमें से एक जुमला निकालेगा, अगर वर्ड्स चेंज करने के होते वर्ड्स चेंज करेगा और वो बात किसी दूसरे से लगा देगा और उस तक जो मैसेज कन्वे होगा वो उससे बिल्कुल अलग होगा जो आप कहना चाहते थे। एक हम लोगों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ सुनते हैं और यकीन कर लेते हैं, उसको सामने वाले से क्लियर करना ही मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन अगर वो क्लियर करने भी आए तो बात क्लियर होने से पहले बहुत सी ऐसी बातें और हो जाती हैं कि जो दो लोगों में दरार डालने के लिए काफ़ी है। फॉर एग्जांपल, एक किसी शख्स से आपने एक तीसरे आदमी के बारे में बोला कि अगर उसने चोरी की होती और मेरे बस में होता तो मैं उसे जेल में डलवा देता। इसमें कोई गलत बात नहीं है और नहीं एक ऐसी बात है कि जो तीसरे आदमी को शायद बुरी लगे, मगर वो शख्स जिससे आपने बात की है वो उस तीसरे आदमी को जाकर ये बताता है फलां शख्स ने कहा है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे जेल में डलवा देता। यहाँ पर एक ह्यूमन नेचर है, उस तीसरे शख्स के दिल में आपके लिए फ़ौरन ही मेल आ जाएगा। अब ये उसके ऊपर है कि वो आपसे क्लियर करे या नहीं करे। अगर वो क्लियर नहीं करना चाहेगा तो वो सारी ज़िंदगी इस चीज़ को अपने दिल में लेकर बैठेगा कि ये मेरे बारे में इस तरह सोचता है। और अगर आपसे क्लियर करने आएगा और वो आपसे बात होगी तो हो सकता है कि बात बढ़ जाए और हो सकता है बात क्लियर हो जाए। तो कितना आसान था मैनिपुलेट करना, कितना आसान था दो लोगों के बीच में एक बेबुनियाद बात को लेकर झगड़ा पैदा करना। और ये सब हुआ किसी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लेने से। मैंने सोचा इस बारे में बात करूं क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत होते देखा। जरूरी नहीं है कि मेरे ही साथ हुआ हो, मैंने बहुत लोगों को देखा कि जिनके आपस में नहीं बन रही क्योंकि उनको एक तीसरे शख्स ने एक दूसरे के बारे में एक बात बोल दी थी और वो बात उनके जुमले में से निकाल कर आउट ऑफ कंटेक्स्ट बताई गई थी। यहाँ हमारी गलती ये है कि हम हर चीज़ को जो सुनते हैं उसको सच मान लेते हैं। आप सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ देखते हैं, आप उसको फ़ौरन शेयर कर देते हैं। आप किसी पॉलिटिशियंस का, किसी सेलिब्रिटी का स्टेटमेंट देखते हैं, आप उसको फ़ौरन शेयर कर देते हैं बगैर जाने कि एक्चुअली ये बात हुई भी थी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपके सामने कोई स्टेटमेंट आता है तो बेहतर ये है कि आप वो इंटरव्यू निकालें, सुने कि एक्चुअली वर्ड क्या कहे गए, किस कंटेक्स्ट में बात कही गई, फिर उस बात को शेयर करें आगे। मैं नहीं कह रहा कि हर बात ही बात मैनिपुलेट की जाती है, बहुत बार सच भी होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते हुए सोचते नहीं हैं, मगर इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि किसी बात को एक इंसान तक भी आगे पहुंचाने से पहले हम उसकी तहकीक करें, हम उसको कंफर्म करें कि एक्चुअली ये बात किस कंटेक्स्ट में कही गई थी। ऐसे ही रियल लाइफ में जब आपको कोई आकर किसी तीसरे के बारे में कोई बात बताता है तो बेटर ये है कि आप पहले उस इंसान से क्लियर करें कि उसने ये बात कही थी या नहीं कही थी, और अगर कही थी तो उसका कंटेक्स्ट क्या था। इसका एक यूज़ और होता है, जब आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हुई, वो आर्ग्यूमेंट किसी तीसरे शख्स ने नहीं देखी तो आप उस तीसरे शख्स को जाकर अपनी आर्ग्यूमेंट का वो हिस्सा बता देते हैं जहाँ पर सामने वाले की गलती लगती है, जबकि उसने जो बात कही वो आपकी बात के जवाब में कही और आपकी क्या बात थी वो उस तीसरे बंदे तक नहीं पहुंची और अब उसके दिल में एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, एक पर्सपेक्टिव बन गया कि ये ही बंदा सही है, वो दूसरा गलत है क्योंकि वो इस तरह की बात करता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जब भी कोई बात पहुंचे और वो हमसे रिलेटेड हो तो ऐसे में हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सुने, दोनों लोगों की बात सुने, क्लियर करें माइंड को और उसके बाद फैसला करें। बस यही बात थी, क्योंकि मैंने अपने आसपास ये होते हुए बहुत देखा तो मुझे लगा ये बात आपसे करनी चाहिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि मैं खुद को भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो कमेंट में रहनुमाई करें और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए खुश रहें, खुश रखें।